साथ कैसा अन्याय किया। बेटी, पता नहीं किस चोर ने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरे अच्छे खासे पति की उस कमीने ने जान ले ली। उस कमीने ने मुझे विधवा बनाया है। अगर वाकई भगवान है तो मेरी आंखों के आंसू उस कमीने का सत्यानाश कर डालेंगे। सुरेंद्र, जो हो गया उसके बारे में सोचना बेकार है। अब आगे ऐसा ना हो उसके बारे में सोचना चाहिए। सही कह रही हो रेखा। चोरी मैंने की है और सजा भुगत रहे हैं मास्टर जी के परिवार वाले। उस माँ के आंसू मेरे लिए श्राप बन जाएंगे। उस परिवार में जो दुख आए हैं उसका कारण मैं हूं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा जमीर मुझे कोसता है। उस परिवार के दुखों को अब मैं ही दूर करूंगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। उनके स्वर्गवास के बाद मेरी बच्चियों का भार तुमने अपने सर पे उठा लिया। पता नहीं तुम कहां से आए हो, कौन हो, लेकिन भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। ऐसा मत कहिए। ये तो इंसानियत के नाते एक फर्ज है जो मैंने किया, बस और कुछ नहीं। चलिए, नहीं तो राहु काल शुरू हो जाएगा। भास्कर, बहनें तो अपने ससुराल चली गईं। अब माँ की अच्छी तरह से देखभाल तुम्हें करनी होगी। कोई ऐसा काम मत करना जिससे इन्हें दुख हो। नहीं करूंगा। अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करूंगा। मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगा। गुड। माँ जी, आपको जब भी जरूरत पड़े बुला लेना। अब आपका एक बेटा नहीं, दो दो बेटे हैं, ये बात मत भूलिएगा। चलता हूँ। ठीक है बेटे। चलती हूँ माँ जी। हाँ। जाओ गाड़ी ले आओ। तुमने मूर्ति बहुत बढ़िया बनाई वीराचार्य जी। ये लीजिए बाकी के पैसे। बहुत खुशी हुई। देख लिया ना मूर्ति को मैंने किस तरह फाड़ दिया। क्यों रे, तेरी तो छेनी घिस गई होगी ना। विधाता के खिलाफ काम करने की तेरी इतनी हिम्मत और मूर्ति बनवाने की इसमें भी इतनी हिम्मत। क्यों रे चिरकुट, अबे अमावस की रात में पैदा हुआ था क्या जो तूने आय की मूर्ति बनवाने चला आया? और तो और मेरे बड़े भैया ने क्रॉस का ठप्पा इसके माथे पर लगाया, तुझे दिखाई नहीं दिया? मुझे माफ कर दो भैया। ये मूर्ति तो क्या, अब मैं इनके पास कभी भी कोई भी मूर्ति नहीं बनवाऊंगा भैया। मैं चलता हूँ भैया, चलता हूँ। देख लिया ना शिल्पी वीराचार्य, मेरे बड़े भैया ने जो ठप्पा लगाया उसने तुझे कैसे फाड़ दिया? भैया, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ, एक बात क्यों, दो बात बोले, मैं तुझे मौका देता हूँ। पता नहीं उस भगवान ने कब इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितनी मूर्तियां बनाई हैं, और मैंने जितनी भी मूर्तियां बनाई हैं उनमें कभी कोई खोट नहीं आई है, और ना ही दुनिया में मेरे नाम पर कोई आंच आई है। लेकिन उस भगवान ने तो जैसे इंसान को पैदा जो किया है, वो इस दुनिया वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ए, रुक। कौन है भैया? तुझे सर से लेकर पांव तक फाड़ने के लिए आने वाला तेरा बाप हूँ। अगर ऐसा बोलेगा तो चीर के रख दूंगा रे। चीरने में मैं उस्ताद हूँ, ये तू जानता है ना? जानता हूँ। मैं चीरने में क्या हूँ? चीरने में महा चीरू और फाड़ने में महा फाड़ू, ये मैं जानता हूँ। तेरे भाई ने इसके ठप्पा लगाया था ना, अब इस शिल्पी को मैं काम देने वाला हूँ। बेटे, आज से ये मेरे लिए काम करेंगे। अगर तू मर्द का बच्चा है या तेरा भाई मर्द का बच्चा है तो मुझे रोक के दिखाना, नहीं तो दोनों के दोनों दारू पीकर सो जाना। ये दारू पीने के लिए बोल रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल लेते, नहीं तो फर्र से ये हमें फाड़ डालेगा। इसलिए पूरी बोतल पी के जब ताकत आ जाएगी तभी इसे फाड़ूंगा। अब जल्दी चल। वीराचार्य जी, मेरे अस्पताल की स्थापना करने के लिए मजदूर की ताकत, उनकी मेहनत और इन्हें जवाब देने वाली एक विशाल मूर्ति बनाना शुरू कीजिए। ये लीजिए एडवांस। आज मैं बहुत खुश हुआ बेटे। मैं इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था बेटे। हम गरीबों के लिए तुम मसीहा बनकर आ रहे हो, ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है बेटे। मेरा पूरा परिवार तुम्हें दुआएं देगा। मैं जरूर ये काम करूंगा बेटे।
इस ट्रक में क्या भरा हुआ है? सीमेंट है। परमिट है? ये विधाता जी का ट्रक है, परमिट की जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। शट अप! इंस्पेक्टर, सीज द ट्रक्स। यस मैडम, कम ऑन, मूव। इंद्रानी। एएसपी इंद्रानी। ऑल राइट। एएसपी इंद्रानी जी, मेरे ट्रकों को छोड़ दो। परमिट दिखाकर अपने ट्रक ले जाओ। इंद्रानी। चिल्लाओ नहीं। जैसे तुम परमिट नहीं रखना जानते, वैसे ही तुम जैसों से डरना मैं भी नहीं जानती। अब जो होगा कोर्ट में होगा। इंद्रानी, तुम एक लेडी पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए वरना मैं। डू व्हाट यू कैन। वीराचार्य जी। हाँ बेटे। आपने पत्थर में जान डाल दी है, मजदूरों की ताकत को उजागर किया है। आपने तो सच में मेरे सपने को साकार कर दिया है। ये मैंने नहीं किया बेटे, सब तुम्हारी कृपा है। उस विधाता ने ये जो ठप्पा लगाया, उसके कारण मैं बर्बाद हो गया सोचा था, लेकिन आपने जो मुझे हिम्मत और आश्वासन दिया, उसी से ये सपना साकार हो पाया है। बस यही मेरे लिए काफी है बेटे। मूर्ति पूरी हो चुकी है, अस्पताल भी बनके तैयार है, लेकिन अगर एक 17 लाख रुपए होते तो अस्पताल के इक्विपमेंट्स भी आ जाते। 17 लाख रुपए चाहिए, बस इतना ही ना? ये काम मुझ पे छोड़ दो। सुनो छुटकी, आज एक बहुत जरूरी काम के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रार्थना करना कि मैं कामयाब हो जाऊँ। लाओ फूल दो। ये क्या भैया, आप हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं। अगर कभी कोई गड़बड़ होगी तो अब छोड़ दो ना भैया। छोड़ दूंगा छुटकी। मेरी ये छुटकी जो मुझ पर इतना प्यार बरसाती है, उसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो उससे शादी कराने के बाद छोड़ दूंगा। छोड़ो ना भैया, ये लो फूल। बड़े भैया, हमारे घर में जितने भी अनमोल हीरे थे वो सब के सब आप इस थैली में डाल रहे हैं, वो भी देख देख के डाल रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंद्रानी को सबक सिखाने के लिए। इंद्रानी को इतनी रिश्वत देने की क्या जरूरत है? ये रिश्वत देने के लिए नहीं है। तो फिर? मैडम, यहाँ क्यों आए? एक शुभ कार्य के लिए, आपका आमंत्रण करने के लिए। जिन बड़ों की मर्जी के खिलाफ कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें उन्हें बुलाना भी नहीं चाहिए। आप जल्दबाजी में ऐसा बोल रही हैं मैडम। ये शादी का शुभ कार्य नहीं है, अस्पताल के उद्घाटन के लिए निमंत्रण पत्र देने आए हैं। इट्स ऑल राइट। बिना बड़ों की मर्जी के शादी करने वाले हम कोई मूर्ख नहीं हैं। उनके राजी होने के बाद ही शादी करेंगे। और अगर बड़े कभी राजी नहीं हुए तो? राजी करवा के रहेंगे। ये जिद्दीपन गया नहीं। कोई माँ अपने बच्चों के ऊपर भला कितने दिनों तक गुस्से में रहेगी? बड़ी बहन का छोटी बहन पर जो गुस्सा है वो हमेशा थोड़ी रहेगा। आज नहीं तो कल एक न एक दिन ठंडा हो जाएगा। ठंडक करके रहूंगी। और अगर गुस्सा कभी ठंडा ही नहीं हुआ तो? हे मेरी माँ, प्यार करना भूल है तो मुझे माफ कर दो, ऐसा बोल के हाथ जोड़ूंगी। उसके बाद भी ठंडा नहीं हुआ तो मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, प्यार से बस मेरे एक चांटा मार देना। फिर भी ठंडा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी मर्जी से शादी करके रहूंगी या फिर यहीं जान दे दूंगी। इसलिए तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जो काम है पूरा करो। ये लीजिए मैडम, इनविटेशन। याद से आ जाइएगा। रेखा, टीका लगा दो। एक सीढ़ी उतर कर आओ ना। जो बड़े होते हैं अगर वो छोटों के सामने झुके तो उसमें उनका अपमान होगा। तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाती? स्टॉप देयर, डोंट मूव। व्हाट सर, व्हाट्स द मैटर? मैटर अभी बताएंगे, उसके बाद निकलेगा आंखों में से वाटर। जल्दी बताइए। आई एम सॉरी इंद्रानी, इन्होंने तुम पे चोरी का आरोप लगाया है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। सर्चिंग? यस, ये रहा सर्च वारंट। घर की तलाशी लो। बेचारी, आज तक तुमने लोगों की तलाशी ली लेकिन कभी खुद की तलाशी नहीं दी ना। अपने ही जाल में फंस गई ना। शट अप। सर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी ईमानदारी से भी आप वाकिफ हैं। आई एम सॉरी इंद्रानी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, दैट्स ऑल। ये देखिए साहब, अंदर से थैली मिली है। यही है डीएजी साहब, इन हीरों की कीमत पूरे 25 लाख है। ये
इनके घर में कैसे, जरा पूछिए। मैं नहीं जानती ये थैली मेरे घर में कैसे आई, सच में मैं नहीं जानती सर। ऐसे ही बहुत से बेगुनाह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए होंगे ना। अरेस्ट कीजिए, जो भी सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी। आईजी साहब, बड़े भैया बोल रहे हैं, जल्दी अरेस्ट कीजिए। वी आर सॉरी इंद्रानी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रुकिए 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 साहब, जल्दबाजी मत कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे इस थैली के ऊपर शक हो रहा है। इस थैली में हीरे हैं भी या नहीं, जरा चेक तो कर लो। हैं, इस थैली के अंदर गोल गोल चमकते हुए हीरे हैं, वो भी बहुत अनमोल हीरे हैं। थैली खोल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी चलिए। हेलो, देखने तो दो। वैसे ये अनमोल हीरे मैंने भी आज तक नहीं देखे हैं। खोलिए ना साहब वो हीरो की थैली। लाइए साहब, मेरे हाथों में खोलिए। ये कंकर तुम्हारे लिए हीरे हैं? इन कंकरों के लिए इन्होंने तुम्हारे घर में चोरी की है? मिस्टर विधाता, ये सब क्या है? तुम्हारी बात पर यकीन करके मैंने एक पुलिस ऑफिसर का अपमान किया। आई एम सॉरी इंद्रानी। थैंक्स सुरेंद्र। अब तो समझ में आ गया ना इंद्रानी जी कि वो कैसा चोर है और मैं कैसा चोर हूँ। रात जब चोरी करने के लिए मैं उनके घर गया था, तब आपको फंसाने का प्लान जानकर वो हीरे मैंने बदल दिए थे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। तुम्हारी दीदी ने ऑल द बेस्ट बोल दिया है, तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ।